हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। आज की इस रीडिंग में ये देखने जा रहे हैं कि आपकी लव लाइफ और करियर लाइफ दोनों में आर देयर सम ऑब्स्टिकल्स, क्या कुछ चैलेंजेस हैं, और अगर हैं तो आपको उन चीज़ों पर किस तरह वर्क कर लेना चाहिए। एक्चुअली जैसे ही आपको पता लग जाएगा कि ये ऑब्स्टिकल्स हैं, ये चैलेंजेस हैं, तो ऑफ कोर्स आप उन पे वर्क करेंगे और उन ऑब्स्टिकल्स को दूर करेंगे। बिलीव आपको तभी करना है जब एक्चुअली आपके साथ ये चीज़ें हो रही हों, तभी इन रीडिंग को एज ए गाइडेंस यूज़ करना चाहिए। तो करियर लाइफ रीडिंग नंबर 2 है। टाइम स्पैम आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं अपनी करियर लाइफ के बारे में। फ़िलहाल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लव लाइफ के साथ कि आपकी लव लाइफ में इज़ देयर एनी चैलेंज, क्या कोई चैलेंज है, और अगर है तो वो क्या चैलेंज है, ताकि आप उसे वर्कआउट कर सकें, उस पर काम करके उस चैलेंज को दूर कर सकें। सो रिलैक्स रहें, टेक अ डीप ब्रीथ, गहरी सांस लें, कोड को याद करें। दिस इज़ अबाउट योर सेल्फ, ये आपके ही बारे में है, किसी पर्सन से इसका कोई रिलेशन अभी नहीं है। आपको अपनी लव लाइफ को लेकर पता लग जाए इफ़ देयर इज़ सम चैलेंज, ताकि आप उसे रिमूव कर सकें। सो लेट्स बिगिन। ऑलराइट, सो आपकी लव लाइफ में एक तो फ़िलहाल ये इशू साफ देखा जा सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी सिचुएशन देखी जा सकती है, जिसको आप हील भी करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि थर्ड पार्टी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, बट हम ओवरऑल लव लाइफ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छा है, यू आर अ वेरी लविंग पर्सन, और आप लव ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं लाइफ में। ये फ़िलहाल की सिचुएशन हो सकती है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वहाँ आपको इश्यूज़ मिल रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन के। तो करंट सिचुएशन अगर ये है आपकी, तो मैं बताना चाहूँगा कि आपका अंदर का सोच किंग ऑफ कप्स वाला है। आप बहुत इमोशनली चीज़ों को सोचते हैं, और ये आपका कॉन्शियस माइंड है। आप एक्सपेक्ट करते हैं, गॉड से प्रे भी करते हैं कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आए। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए वन थिंग इज़ ईज़िली कैलकुलेटेड कि आप पर्सन अपनी जगह पर बहुत अच्छे हैं। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप इमोशनल भी हैं और आप बाहरी तौर पर लाइफ में बैलेंस करके चलना भी जानते हैं। रिसेंट पास्ट में थर्ड पार्टी की वजह से कोई आपको आपसे मूव ऑन करके गया है, इस बात ने आपको काफ़ी हर्ट किया हुआ है। अब ये जो आपका है इनसाइड मन और आउटसाइड, बाहरी मन और अंदरूनी मन, इसमें क्या ऑब्स्टेकल्स हैं ताकि आप उन पर वर्क कर सकें। ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, और आपको इमोशंस को छोड़कर बहुत प्रैक्टिकल, बहुत क्लियर पर्सन होने की ज़रूरत है। आपके डीप इनसाइड एक डर बैठा हुआ है, वो ये बैठा हुआ है कि आपकी लव लाइफ ऐसी ही ना रह जाए, आप हमेशा कंफ्यूज्ड ना रह जाएं। यहाँ पर इन दोनों कार्ड्स को देखते हुए एक और आपके लिए सजेशन है कि आपको अपने सराउंडिंग के पीपल जो हैं, आप जिनसे घिरे हुए हैं, उन्हें ध्यान से देखना चाहिए। कोई पर्सन आपके अराउंड ऐसे हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ से खुश नहीं होते हैं।
तो आप इजीली अपनी लव लाइफ को अपने फ्रेंड्स से शेयर करना भी छोड़ दीजिए। फ्रेंड्स से, फैमिली से, रिलेटिव से, किसी से आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग आपकी लव लाइफ पर बहुत अच्छी नज़र नहीं रखते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड, फ़िलहाल आपके कोई पर्सन थे जो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपसे मूव ऑन कर गए थे। इनसे भी हमें कोई कंसर्न नहीं है। थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, बट ये है वो एरिया जिस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। आप इमोशनली सोचते हैं और प्रैक्टिकली भी आप लाइफ में बैलेंस करना जानते हैं। आप हमेशा एक अच्छे के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो क्या चीज़ है जो आपकी लव लाइफ को इस तरह से डिस्टर्ब किए हुए है? दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। आप में ट्रांसफॉर्मेशन आने हैं अभी बाकी। आप हमेशा इमोशनली ही सोचते हैं चीज़ों को, क्लैरिटी के साथ आपने नहीं देखा था पहले कभी, आपने आंखें बंद करके विश्वास किया है। तो अब आपको किंग ऑफ सॉर्ट्स वाली एनर्जी में आना है, मतलब आपको किंग रहना है। आप अपनी वैल्यूज़ जानते हैं कि लव लाइफ में भी आप किंग ऑफ कप्स हैं, बहुत इमोशंस रखते हैं। उसी तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप उतने ही क्लियर पर्सन हैं, आपको ऐसा बन जाना है। जब आप ऐसा करते हैं तो फिर नाइट ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपकी लाइफ में, लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगा। समबडी विल डेफिनेटली कम, और इस बार जो ये पर्सन होंगे, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे परमानेंट कमिटमेंट के साथ आपकी ओर बढ़ेंगे। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे देखा जा सकता है। पुराने कनेक्शन को लेकर मैं अब भी आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आपने जिस पर्सन से डील किया है वो पर्सन आपसे मूव ऑन तो कर गए हैं, लेकिन इसमें पूरी मिस्टेक उनकी नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ इविल आइज देखी जा सकती हैं आपके पुराने रिलेशन पर। बट आप अपनी लव लाइफ की अगर बात करें कि क्या इसमें चैलेंजेस हैं, क्यों आपको लव लाइफ में सक्सेस नहीं मिल पाती है, तो रीज़न यही है कि आप इमोशनली चीज़ों को सोचते हैं, प्रैक्टिकली लाइफ में बैलेंस करना भी जानते हैं, लेकिन आपको रिफॉर्म होना है। आपको इस एनर्जी से निकलकर इस एनर्जी में आना है, आपको एक क्लियर पर्सन बनना है। तब आपके लाइफ में ये एक न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है, भले वो पुराने पर्सन के साथ हो या नए के साथ हो। इस बार आपकी लव लाइफ इम्प्रूव्ड नज़र आ रही है अगर आप इन चीज़ों पर वर्क करते हैं तो। एंजल्स से पूछते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में, क्या कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे आपको। एंजल्स प्लीज टेल समथिंग अबाउट ऑडियंस लव लाइफ। काफ़ी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं अपनी लव लाइफ को लेकर के, सो प्लीज़ सजेस्ट समथिंग। Angels, please suggest something. I'm sorry. All right. एंजल्स बोल रहे हैं अ ईयर फ्रॉम नाउ टेक एक्शन। आपको एक्शन ले लेना चाहिए और आपके अंदर ये इम्प्रूवमेंट आने में अ ईयर फ्रॉम नाउ 1 साल का समय लग सकता है। वैसे ऐसा नहीं है, कुछ समय आपने ऑलरेडी अपने इन पर्सन के साथ डील करते हुए निकाल दिया है, तो वो भी आप माइनस करेंगे। आप जैसे ही अपने अंदर ये चेंजेस लाते हैं, फिर आपके लिए कोई पर्सन है वो एक्शन लेंगे, या आप खुद भी एक्शन लेने वाली एनर्जी में होंगे। बिग हैप्पी चेंजेस उसके बाद आएंगे। लेट गो करना थोड़ा आपको सीखने की ज़रूरत है। आप चीज़ों को लेट गो करें, जाने दें, जो हुआ सो हुआ। अभी भी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाएं तो बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में देखे जा सकते हैं। सो टेक इट एज अ गाइडेंस, और वो भी तब जब ये बताई हुई बातें आपसे मिली हों। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग फॉर करियर। हेलो एवरीवन, तो अब ये रीडिंग होने जा रही है करियर लाइफ के लिए। लेट्स सी कि आपके करियर से जुड़े हुए क्या गाइडेंस टैरो हमें देते हैं, या किन इम्प्रूवमेंट की तरफ हमें इशारा करते हैं। टैरोस, प्लीज़ गाइड अस समथिंग रिलेटेड टू आवर करियर। सबसे पहले बताएं कि इज़ देयर एनी ऑब्स्टेकल इन आवर करियर लाइफ। क्या हमारे करियर लाइफ में कोई चैलेंज है, क्या मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है,
क्या एरियाज़ हमारे वर्क के लिए ठीक हो सकते हैं। भाई करियर लाइफ में आई कैन सी देर इज़ सम अपॉर्चुनिटी कमिंग टू यू। आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, लॉन्ग डिस्टेंस से आ रही है। जिस तरह से आपने स्ट्रेटेजी बनाया था वो स्ट्रेटेजी फ्रूटफुल होने जा रहा है, वर्क करने जा रहा है। और आप एक अच्छे डेजिग्नेशन पर किसी कम्युनिकेशन, टेलीकॉम, काउंसलिंग वाले डिपार्टमेंट से बिलोंग कर सकते हैं, आईटी से हो सकते हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस से एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ तो रही है एज़ फार एज़ करियर इज़ कंसर्न्ड। हम यहाँ देख रहे हैं ऑब्स्टेकल्स क्या हैं। तो ये जो नीचे वाली रो है ये आपको ऑब्स्टेकल्स बता रही है। एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बढ़ रही है बट आपकी स्ट्रेटेजी जो है उसमें देयर मे बी समथिंग दैट नीड्स इम्प्रूवमेंट। आपकी बनाई हुई स्ट्रेटेजी में कुछ ऐसा है जिसे इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो अगर अपने स्ट्रेटेजी में आप थोड़ा और बदलाव लाते हैं चीज़ों को सोच समझ करके, तो ये अपॉर्चुनिटी जल्दी आपकी तरफ आ जाएगी। इट ऑल्सो मीन्स वन थिंग कि अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती है लेकिन वो आपके हाथ से फिर से निकल जाती है। तो आप प्रॉपरली अगर अपना स्ट्रेटेजी बनाते हैं, प्रॉपरली प्लान करते हैं, प्लॉट करते हैं चीज़ों को, तो इट्स गोइंग टू वर्क। फिर ये हो सकता है। और लॉन्ग डिस्टेंस से आपको ये जॉब ऑफ़र या बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। हो सकता है आपको अपना शहर छोड़कर कहीं और जाना पड़े काम के लिए, और जिस जगह आप जा रहे हैं वहाँ जो एटिकेट्स, प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत है, ये ऑब्स्टेकल है। तो आप फ़िलहाल उसके लिए अपने आप को शायद फिट नहीं देख रहे हैं। तो अगर आप इस पर भी वर्क करते हैं अपने इस पर्सोना पर कि आप एक क्लियर कम्युनिकेशन वाले पर्सन बन जाएं और एटिकेट्स आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से जो जुड़े हैं उन पर और ज़्यादा वर्क करें, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। एनीथिंग एल्स टेरोस? क्लियर कम्युनिकेट आपको करना होगा, आपको निडर बनना होगा। आप हो सकता है कई बार खामोश रह जाते हैं वर्क प्लेस पर, जहां आपको अपनी बात रखनी चाहिए वहां नहीं रख पाते हैं। सो ऐसे में यू शुड वर्क ऑन योर पर्सोना। यहाँ पर स्ट्रेटेजी पे वर्क करने के लिए भी गाइडेंस दिया गया है। Tell us, please tell if there is some opportunity in our career and what is the obstacle or what improvement should we bring. Ace of Swords, Queen of Wands। तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी तो है, और ये अपॉर्चुनिटी आपको हाईली डेजिग्नेटेड भी करने जा रही है इन कमिंग टाइम, आने वाले कुछ ही समय में। लेकिन इसके लिए जो ऑब्स्टेकल बना हुआ है वो बना हुआ है आपकी कोई ज़िद। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर रहे हैं। फ़िलहाल आप उसे अवेल नहीं कर रहे हैं, फ़िलहाल आप उसे रिसीव ही नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज़ इफ़ यू एक्सेप्ट दिस अपॉर्चुनिटी, इसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इट्स गोइंग टू मेक यू समवेयर हाईली डेजिग्नेटेड। आपको अच्छा डेजिग्नेशन मिलने वाला है। 2 कार्ड मेजर अरकाना के हैं, द चैरियट, द हायरोफेंट। तो डेफिनेटली ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको एक हाई डेजिग्नेशन पर बैठा सकती है। बस आपको अपने आप को जो आप सही मानकर बैठे हैं, फ़िलहाल दूसरों की सुन नहीं रहे हैं, गाइडेंस नहीं ले रहे हैं, उसे रिमूव करना है और चीज़ों को क्लियरली सोचना है। तो फिर आपके लाइफ में आई कैन सी दिस इज़ गोइंग टू हैपन, ये सब होने वाला है। 3 ऑफ वेंट्स का कार्ड भी है यहाँ पर, तो ये भी यही दिखा रहा है कि यू मे हैव टू मूव। आपको मूव आउट करना पड़ सकता है, अपना शहर छोड़ना पड़ सकता है। ऑल राइट, सो
पेंटिकल्स की तो एनर्जी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट्स ज़रूर पता लग रहे हैं कि कौन कौन से सूटेबल हो सकते हैं। एक तो आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ में डील कर सकते हैं, कम्युनिकेशन वाले डिपार्टमेंट्स में, टेलीकॉम में, ट्रैवल में, और इवन आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी अपने आप को देख सकते हैं। जिन चीज़ों पर वर्क करने की ज़रूरत है वो सिर्फ ये हैं जो नीचे वाली रो में हैं आपके लिए। स्ट्रेटजी प्रॉपर प्लान करें। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रैंकली चीज़ों को बोलते हैं तो फ्रैंकली नहीं बोल करके थोड़ा प्रोफेशनलिज्म के साथ आपको उन्हें प्रेजेंट करना चाहिए। क्वीन ऑफ वेंट्स दिखा रहे हैं कि अगर आपने पहले से ही कोई प्रिजुडाइज, पहले से ही कोई प्री थिंकिंग आप रखते हैं माइंड में, तो उसे छोड़ देना चाहिए एंड ओपनली सबके गाइडेंस को फॉलो करते हुए, सुनते हुए फिर अपने डिसीजन पर पहुंचना चाहिए। अपॉर्चुनिटी करियर वाइज आपके पास आ रही हैं, बहुत स्पीड से आ रही हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये। सो ऐसे में देखते हैं व्हाट एंजल्स आंसर यू। एंजल्स आपको क्या आंसर करते हैं या क्या आपको गाइडेंस देते हैं एंजल्स। यस का कार्ड है टॉप ऑफ द डेक में, तो अपॉर्चुनिटी तो आ ही रही है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप भरोसा कर सकते हैं अपने आप पर तो सक्सेस आपकी है। और यहाँ जो ये कार्ड्स आए हैं मेजर अरकाना से, लॉन्ग डिस्टेंस से, टाइम इंडिकेशन वाले, ये डेफिनेटली आपको सक्सेस दिला सकते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी करियर लाइफ इज़ ऑल गोइंग टू बी ब्राइट। बस आप बताई हुई चीज़ों को अगर थोड़ा वर्कआउट करते हैं तो यू विल सक्सीड। थैंक यू सो मच।